ज़ैनब के साथ तकरीबन 2 दफ़ा ज़्यादती की गई है, इस पर तशद्दुद किया गया है। उसकी बीवी रोल बना रही थी, मैंने उसे जाके बताया। जब उनके शोहर आए हैं मुझे देख के तो साइड पे चले गए हैं, नीचे नजरें करके खड़ा हो गया। अंदर बैठ के वो कह रहे हैं कि पैसे ले लें, सुलह कर लें। मैंने कहा नहीं, हम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान फ़रा इकबाल। नाज़रीन, आज मैं मौजूद हूँ कहना के एक इलाका ज़हूर टाउन में और मेरे साथ ज़ैनब की वालिदा और ज़ैनब मौजूद हैं। ज़ैनब के साथ तकरीबन 2 दफ़ा जो है ज़्यादती की गई है, इस पर तशद्दुद किया गया है। सारा वाक़या किस तरह से हुआ है जानते हैं इसकी वालिदा से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो मुझे ये बताएं कि ज़ैनब के साथ ये वाक़या किस तरह से हुआ है। इसके साथ इस तरह वाक़या हुआ, घर से लेके गया है, वो आया है तो उसने पूछा कि आप ही आपने पंखियाँ बनवानी कि नहीं बनवानी। मैंने कहा नहीं, हमने जवाब दे दिया, 1 हफ्ते से मैंने जवाब दिया ही आपकी बीवी को। तो कहने लगे नहीं, उन्होंने मुझे भेजा। मैंने कहा नहीं ठीक है। तो मैं अंदर आ गई हूँ, मैं अपने ना कमीज़ों का बटन लगा रही, मैं कमरे में आई हूँ। इतनी देर में उसने बच्ची का गुट पकड़ा है और उसे बाहर लेकर चला गया। मैंने उसे आवाज़ भी दी, कह रहा अभी ना केक लेके चीज़ ज़्यादा सारी आ जाती है अभी। मतलब आपकी बच्ची को आपके सामने लेके गया है? हाँ जी, मेरे सामने लेके गया है। तो आगे भी उनके घर चली जाती हैं बच्ची हैं, तो मैं ज़्यादा नहीं जाने देती, कभी कभी जाती थी जब मैं कोई काम से भेजूँ थे, नहीं तो वो अपनी मेरी बेटी मेरे पूछे बगैर बाहर नहीं जाती। तो मैंने उससे कहा है कि बेटा किसका नाम है, आप ना जाएं, इधर आ जाएं। तो कहती मामा मैं अभी अंकल से चीज़ लेके आ जाती हूँ। चीज़ लेने उसने भाई ने भी मुझे बोला है, चले गई है। थोड़ी देर बाद मैं बैठी हूँ, मैं बड़ी बेटी बर्तन धो रही थी, मैंने उससे कहा बेटा मुझे पानी पिलाना। पानी भी दिया, इसने मुझे, मैंने पिया है, मेरे हलक में लगा है। मैंने इसे कहा बेटी बर्तन छोड़ दो, जाके ज़ैनब को देखो, उसे जल्दी घर ले आओ, पता नहीं मुझे क्या हो रहा है। कह रही अच्छा मामा, भागी गई है। तो आई है, फिर कह रही मामा चाचू दरवाज़ा नहीं खोल रहा। ज़ैनब की बाजू पकड़ी, ज़ैनब रोई जा रही है ऊँची ऊँची। क्या नाम है उसका? उसका नाम गुलाम हुसैन है। गुलाम हुसैन नाम है। जब आपकी दूसरी बच्ची गई है तो दरवाज़ा बंद था, ज़ैनब अंदर थी, इसके रोने की आवाज़ें आ रही थी? हाँ जी, रोने की आवाज़ें आ रही थी। और जब मेरी बेटी घर में आई, मैं जाने लगी, आगे से मेरी बेटी आ रही थी। इसने शॉपर में बिस्किट का वो केक पकड़ा हुआ था और इसका नाम क्या, ज़ैनब आ रही थी? हाँ जी ज़ैनब आ रही थी। केक पकड़ा तो 10 रुपये हाथ में। आज तक इसने मेरी बेटी को कभी चीज़ नहीं दी, पैसे भी कभी नहीं दिए इसने। और इतनी चीज़ें इनके घर में कोई फेरी वगैरह करता है, ये चीज़ें होती मेरी बेटी को कभी नहीं इन्होंने दी, पता नहीं क्यों लालच में दी। और मेरी बेटी ने मुझे आके बताया कि मामा जी चाचू ने मेरे कपड़े उतारे थे, अपनी भी इसने निकर उतारी थी, तो मेरे चाचू ने इस तरह किया है, तो इसके कपड़े भी पीछे से गंदे थे। फिर मैंने इसे पानी पिलाया, मैं उनके पीछे गई हूँ, वो घर में ताला लगा के दुकान पे चला गया। मुझे दुकान का नहीं पता, मैं चुप करके बैठ गई। दूसरे दिन के पापा से बात की है मैंने, उन्होंने कहा उनका पीछा करो, कहाँ पे चलेंगे। मैंने पूछा दुकान पे जाके, उन्होंने कहा कि स्कीम में दुकान है उनके समोसे पकौड़े वाली, वहाँ चले गए हैं। जब मैं गई हूँ, उसकी बीवी रोल बना रही थी, मैंने उसे जाके बताया, वो कहने लगी अभी आ जाते हैं तुम्हारे बाजे। मैं कहा आपने जाके गुलाम हुसैन की बीवी को बताया कि तुम्हारे शोहर ये हरकत करके आया है? हाँ जी, मैंने उनको बताया। वो कह रही नहीं इस तरह नहीं, हो नहीं सकता। मैंने कहा अपने शोहर को तो बुलाओ। जब उनके शोहर आए हैं मुझे देख के तो साइड पे चले गए हैं। फिर मैंने उसे कहा इसे बाजू पकड़ के मेरे पास लेके आए हैं, तो वह कहने लगे नहीं मेरी बेटी है, तू मेरी बहन है, मैं इस तरह काम नहीं कर सकता। मैंने कहा तुमने किया, मेरे आंखों में डाल। कहता नहीं मैंने आंख में नहीं डाल सकता, नीचे नजरें करके खड़ा हो गया। तो इतनी इसकी दाढ़ी है, इसने ये वाकया किया है। इसने ज़ैनब को आप साथ लेके गई थी जब आप जाके पूछ रही थी उससे? हाँ जी, मैं साथ लेके गई थी। ज़ैनब ने उसके सामने बताया कि इसने मेरे साथ ये हरकत की है? हाँ जी, इसने बताया है। उसकी बीवी के भी वो नहीं मान रहे थे? नहीं मान रही थी। उसकी बीवी के रोने लगी, कह रही मैं शाम को आऊँगी। आपके घर में? हाँ जी, मेरे घर में शाम को आई, मैं बटन लगा रही थी, फिर भी आई है। तो मुझे कहने लगी, मैंने उसे पानी का पूछा तो कहने लगी नहीं। मैंने उसे कहा कि इस तरह कहने लगी अल्लाह को पता है, जो उसे पता है, हमें दोनों को नहीं पता, मैं माफ़ी मांगती हूँ, मुझे माफ़ कर दो। मैंने कहा नहीं। कहती इस तरह मेरा भाई मुझे जेलों में थानों में रोलेगा। मैं कहा कौन सा भाई तो कौन सी बहन, कोई नहीं बनता। मैं क्या, हमने एक थाली में खाया। मैंने कहा मैंने हराम नहीं किया, तेरे शोहर ने मैं हराम किया है। मैंने से इनके पापा सुबह आए हैं तो उन्होंने जिनकी बाजू पर उन्होंने उनको बुलाया, नहीं आए, वो भागे हैं। अपने शोहर को उन्होंने फ़ोन करके भगा दिया है, बच्ची देख के पीछे पीछे खुद भी चली गई, नहीं आई। मेरे शोहर ने ज़ैनब की बाजू पकड़ी है, सीधा थाने में ले गए हैं। तो उन्होंने वहाँ दरख्वास्त कटाई है, कटा के तो मैं जब उन्होंने फ़ोन किया कि बच्ची को आके तू घर ले जा, मैं जब गई हूँ तो उन्होंने पुलिस वालों ने कहा बीबी हमारे साथ चलो, और दोनों जी बच्ची लेके हम उनके घर चलते हैं। हम इधर आए हैं, उनको ताले लगे थे। आगे फिर उनकी दुकान पे गई है पुलिस, वहाँ से उसे लेके आई है। फिर गुलाम हुसैन को लेके आई है? नहीं, उनकी बीवी को लेके आई है, शोहर को उसने भगा दिया था।
उनको लेके आई हैं तो उनके ताले वगैरह खोले हैं, कमरे वगैरह वीडियो बनाई है, तस्वीरें खींची, उनके कपड़े चेक किए थे, कपड़े भी उसके शोहर के गंदे थे। तो उन्होंने पुलिस ने कहा है कि बीबी अपने शोहर को लेके सीधा थाने आ जाए, नहीं तो हम चप्पा पे जाके ना हम पकड़ लेंगे हम उसे। उन्होंने नहीं बात सुनी। हम गए हैं, हमारा का केस उधर चला गया, बरगढ़ मार्केट चला गया। हम उधर गए हैं, उन्होंने बयान लिए हैं बच्ची घबरा गई थी। उन्होंने कहा मैडम के कमरे में ले जाएं। मैडम गई हुई थी कहीं, वो आई हैं, जैसी आई उन्होंने बच्ची से प्यार वगैरह किया, हमसे पूछा, पानी वगैरह सब कुछ उसने पूछा है। मतलब अच्छे से ताउन किया आपके बहुत अच्छे तावन से आई। इस तरह को अपना भी नहीं सका आता, बगाने भी नहीं आते, सगा भी नहीं आते, जितनी वो हमारे तावन में आई हैं। उन्होंने मेरी बच्ची से प्यार से तसल्ली से बयान लिए हैं। उन्होंने कहा कि बेटा इस तरह मैं कार्रवाई करती हूँ, हम आएंगे। तो जैसे हम आए हैं शाम को, तीन मर्द आए हैं बाहर, उन्होंने मोहल्ले की आए हैं, उन्होंने कहा है कि इस तरह सुलह कर लें। हम अहले मोहल्ला आपके पास आए हैं कि सुलह कर लें आप? हाँ जी, वो आए हैं रात को, जिस तरह हम आए हैं वहाँ से मैडम से, हम आए हैं रात को 11-12 बजे आए हैं हमारे पास। दरवाज़ा खड़काया, इनके पापा कहते हैं कि आप ना जाओ। मैं कहा कुछ नहीं होता, पुलिस वाले होंगे। मैं क्या, मैं उनके साथ जाऊँगी उनके घर। कहने लगे नहीं। मैं फिर भी बाहर गई हूँ, मैंने देखा 3 आदमी थे हमारे गली के थे वो। उन्होंने कहा कि आप ना जाके सुलह कर लें। मैंने कहा मैंने सुलह नहीं करनी। कहने लगे आपकी इज्जत तो रुल गई। मैं कहा जो मेरी रुलनी थी वो रुल गई, मुझे किसी का साथ नहीं चाहिए, मुझे अल्लाह का चाहिए या मुझे कानून का चाहिए, मुझे किसी का साथ नहीं चाहिए। उन्होंने कहा कि नहीं, हम चौक में बिठा के जूतियाँ मारेंगे, अंदर बैठ के। ये मोहल्ले वाले कह रहे थे कि हम गुलाम हुसैन को बाहर बिठा के जूतियाँ मारेंगे? हाँ जी, मोहल्ले वाले कह रहे हैं। फिर मुझे एक आदमी ने कहा है कि अंदर बैठ के वो कह रहे हैं कि पैसे ले लें, सुलह कर लें। मैंने कहा नहीं, हमने कितने पैसों की ऑफर की है? ये 30-20 की कही है, कोई 50 की कह रहा है। और गुलाम हुसैन ने हमें मशहूर किया कि मैंने उनको बोला 3 लाख रुपए ले लें तो सुलह कर लें। तो हमें सुलह की नहीं है, हमने क्या इसका नाम इंसाफ लेना। हमने मेरे बच्ची के जिस्म पे और भी कोई तशद्दुद था? नहीं, कोई निशान वगैरह नहीं, सिर्फ कपड़े ख़राब थे और इसके कपड़े ऊंचे नीचे थे और इसके ना बड़ी पेशाब पे नाखून लगा हुआ था। मैं वो मेडिसिन ला के इसके लगाती रही, अब बिल्कुल ठीक है। उसने थप्पड़ भी से मारा था, वो भी निशान ख़त्म हो गया है। कितने अरसा पुरानी बात है ये जब बच्चे के साथ ये वाक़या हुआ? ये पिछले ये जुमेरात गई है वो वाक़या है, और ये इतवार गुजर के गई है, ये वाला 8 दिन हो गए, आज 13 दिन हो गए हैं ये वाक़या। जब पहले बच्चे के साथ ये वाक़या हुआ था आपने तब क्यों नहीं कोई एक्शन लिया? बस मैंने कहा था बच्चे झूठ बोल ही लेते हैं। मैंने कभी बच्चों को यकीन करके, मैंने कभी मोहल्ले से कभी किसी से झगड़ा नहीं किया। नहीं, इतना बड़ा झूठ तो बच्चे नहीं बोलेंगे ना। बस मैंने यही कहा कि मुझे ना, मैंने कभी झगड़ा किया नहीं। माँ बाप ने यही सिखाया कि सच बोलना है, तो किसी की सोने की कख की चीज़ गंदी क्यों नहीं पड़ी वो नहीं पकड़नी। हमें ये माँ बाप ने सिखाया ना, हमने कभी देखा ही तक नहीं है। और ना जब पहली दफ़ा बच्ची को ज्यादती का निशाना बनाया, क्या कहा है आके ज़ैनब ने आपको? ज़ैनब ये ने कहा था, मामा जी अंकल ने मुझे दही भले दिए हैं शॉपर में डाल के, और उस अंकल ने मेरी ना कपड़े देखे, उसमें हाथ डाला हुआ था और मेरा हाथ अपनी निकर में डाला हुआ था और होंठों पे दंदी काटी थी और इसना चुम्मी की है मेरी अंकल ने। तो मैंने कहा क्यों? पहले ये वाक़या हुआ है, उसके बाद दूसरी दफ़ा आप ये घर में से बाजू पकड़ के लेके गए? हाँ जी, पहला ये वाक़या था, दूसरा ये वाक़या कि ये घर से लेके गया मेरी बेटी को। पुलिस आपके साथ ताउन कर रही है? हाँ जी, तावन कर रही है हमारे साथ। क्यों 18 तारीख पड़ी तो उसने कच्ची ज़मानतें करवा ली थी, 18 तारीख पड़ी थी। हमने मैडम को बोला, उन्होंने कहा इतनी गर्मी में बच्ची ना लेके आई, मैं खुद पेश हो जाऊँगी। और उसके बाद पता नहीं अब क्या हुआ है क्या नहीं, मैं अपने शोहर को अभी तक पूछा नहीं है कि मैडम ने क्या किया है। क्या चाहती हैं आप अपने इंसाफ के लिए? मैं ये इंसाफ, ये मैं अपना बोलना चाहती हूँ कि ये आज मेरी बेटी के साथ कर सकता है, कल किसी के साथ कर सकता है। मैंने बहुत वाक़या सुने हुए हैं कि बहुत हुए हैं। मैं अपनी बेटी का इंसाफ चाहती हूँ और कड़ी से कड़ी से एक सज़ा हो, मैं ये बस चाहती हूँ। जी नाज़रीन, इसी के साथ दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे अल्लाह के बाद। ज़ैनब के साथ तकरीबन 2 दफ़ा ज़्यादती की गई है, इस पर तशद्दुद किया गया है। उसकी बीवी रोल बना रही थी, मैंने उसे जाके बताया। जब उनके शोहर आए हैं मुझे देख के तो साइड पे चले गए हैं, नीचे नजरें करके खड़ा हो गया। अंदर बैठ के वो कह रहे हैं कि पैसे ले लें, सुलह कर लें। मैंने कहा नहीं, हम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान फ़रा इकबाल। नाज़रीन, आज मैं मौजूद हूँ कहना के एक इलाका ज़हूर टाउन में और मेरे साथ ज़ैनब की वालिदा और ज़ैनब मौजूद हैं। ज़ैनब के साथ तकरीबन 2 दफ़ा जो है ज़्यादती की गई है, इस पर तशद्दुद किया गया है। सारा वाक़या किस तरह से हुआ है जानते हैं इसकी वालिदा से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो मुझे ये बताएं कि ज़ैनब के साथ ये वाक़या किस तरह से हुआ है? इसके साथ इस तरह वाक़या हुआ, घर से लेके गया है, वो आया है तो उसने पूछा है कि आपने पंखियाँ बनवानी कि नहीं बनवानी। मैंने कहा नहीं, हमने जवाब दे दिया, 1 हफ्ते से मैंने जवाब दिया ही आपकी बीवी को।
तो कहने लगे नहीं उन्होंने मुझे भेजा। मैंने कहा नहीं ठीक है। तो मैं अंदर आ गई हूँ, मैं अपने ना कमीज़ों का बटन लगा रही, मैं कमरे में आई हूँ। इतनी देर में उसने बच्ची का गुट पकड़ा है और उसे बाहर लेकर चला गया। मैंने उसे आवाज़ भी दी, कह रहा अभी ना केक लेके चीज़ ज़्यादा सारी आ जाती है अभी। मतलब आपकी बच्ची को आपके सामने लेके गया है? हाँ जी, मेरे सामने लेके गया है। तो आगे भी उनके घर चली जाती हैं बच्चियाँ, तो मैं ज़्यादा नहीं जाने देती, कभी कभी जाती थी जब मैं कोई काम से भेजूँ थे, नहीं तो अब नहीं मेरी बेटी मेरे पूछे बगैर बाहर नहीं जाती। तो मैंने उससे कहा है कि बेटा किसका नाम है, आप ना जाएं इधर आ जाएं। तो कहती मामा मैं अभी अंकल से चीज़ लेके आ जाती हूँ। चीज़ लेने उसने भाई ने भी मुझे बोला है, चले गई है। थोड़ी देर बाद मैं बैठी हूँ, मैं बड़ी बेटी बर्तन धो रही थी, मैंने उससे कहा बेटा मुझे पानी पिलाना। पानी भी दिया इसने मुझे, मैंने पिया है, मेरे हलक में लगा है। मैंने इसे कहा बेटी बर्तन छोड़ दो, जाके ज़ैनब को देखो, उसे जल्दी घर ले आओ, पता नहीं मुझे क्या हो रहा है। कह रही अच्छा मामा भागी गई है। तो आई है, फिर कह रही मामा चाचू दरवाज़ा नहीं खोल रहा। ज़ैनब की बाजू पकड़ी, ज़ैनब रोई जा रही है ऊँची ऊँची। क्या नाम है उसका? उसका नाम गुलाम हुसैन है। गुलाम हुसैन नाम है। जब आपकी दूसरी बच्ची गई है तो दरवाज़ा बंद था, ज़ैनब अंदर थी, इसके रोने की आवाज़ें आ रही थी? हाँ जी, रोने की आवाज़ें आ रही थी। और जब मेरी बेटी घर में आई, मैं जाने लगी, आगे से मेरी बेटी आ रही थी, इसने शॉपर में बिस्किट का वो केक पकड़ा हुआ था। और इसका नाम क्या? ज़ैनब आ रही थी? हाँ जी, ज़ैनब आ रही थी। केक पकड़ा तो 10 रुपये हाथ में। आज तक इसने मेरी बेटी को कभी चीज़ नहीं दी, पैसे भी कभी नहीं दिए इसने। और इतनी चीज़ें इनके घर में कोई फेरी वगैरह करता है, ये चीज़ें होती मेरी बेटी को कभी नहीं इन्होंने दी, पता नहीं क्यों लालच में दी। और मेरी बेटी ने मुझे आके बताया कि मामा जी चाचू ने मेरे कपड़े उतारे थे, अपनी भी इसने निकर उतारी थी, तो मेरे चाचू ने इस तरह किया है, तो इसके कपड़े भी पीछे से गंदे थे। फिर मैंने इसे पानी पिलाया, मैं उनके पीछे गई हूँ, वो घर में ताला लगा के दुकान पे चला गया, मुझे दुकान का नहीं पता। मैं चुप करके बैठ गई। दूसरे दिन के पापा से बात की है मैंने, उन्होंने कहा उनका पीछा करो, कहाँ पे चलेंगे। मैंने पूछा दुकान पे जाके, उन्होंने कहा कि स्कीम में दुकान है उनके समोसे पकौड़े वाली, वहाँ चले गए। जब मैं गई हूँ, उसकी बीवी रोल बना रही थी, मैंने उसे जाके बताया, वो कहने लगी अभी आ जाते हैं तुम्हारे बाजे। मैं कहा आपने जाके गुलाम हुसैन की बीवी को बताया कि तुम्हारे शोहर ये हरकत करके आया है? हाँ जी, मैंने उनको बताया। वो कह रही नहीं इस तरह नहीं हो नहीं सकता। मैंने कहा अपने शोहर को तो बुलाओ। जब उनके शोहर आए हैं, मुझे देख के तो साइड पे चले गए हैं। फिर मैंने उसे कहा इसे बाजू पकड़ के मेरे पास लेके आए हैं, तो वह कहने लगे नहीं मेरी बेटी है, तू मेरी बहन है, मैं इस तरह काम नहीं कर सकता। मैंने कहा तुमने किया मेरे आंखों में डाल? कहता नहीं मैंने आंख में नहीं डाल सकता, नीचे नजरें करके खड़ा हो गया। तो इतनी इसकी दाढ़ी है, इसने ये वाकया किया है। इसने ज़ैनब को आप साथ लेके गई थी जब आप जाके पूछ रही थी उससे? हाँ जी, मैं साथ लेके गई थी। ज़ैनब ने उसके सामने बताया कि इसने मेरे साथ ये हरकत की है? हाँ जी, इसने बताया है। उसकी बीवी के भी वो नहीं मान रहे थे? नहीं मान रही थी। उसकी बीवी के रोने लगी, कह रही मैं शाम को आऊँगी। आपके घर में? हाँ जी, मेरे घर में शाम को आई, मैं बटन लगा रही थी, फिर भी आई है। तो मुझे कहने लगी, मैंने उसे पानी का पूछा तो कहने लगी नहीं। मैंने उसे कहा कि इस तरह कहने लगी अल्लाह को पता है, जो उसे पता है, हमें दोनों को नहीं पता, मैं माफ़ी मांगती हूँ, मुझे माफ़ कर दो। मैंने कहा नहीं। कहती इस तरह मेरा भाई मुझे जेलों में थानों में रोलेगा। मैं कहा कौन सा भाई तो कौन सी बहन, कोई नहीं बनता। मैं क्या, हमने एक थाली में खाया। मैंने कहा मैंने हराम नहीं किया, तेरे शोहर ने मैं हराम किया है। मैंने से इनके पापा सुबह आए हैं, तो उन्होंने जिनकी बाजू पर उन्होंने उनको बुलाया, नहीं आए, वो भाग गए हैं। अपने शोहर को उन्होंने फ़ोन करके भगा दिया है, बच्ची देख के पीछे पीछे खुद भी चली गई, नहीं आई। मेरे शोहर ने ज़ैनब की बाजू पकड़ी है, सीधा थाने में ले गए हैं। तो उन्होंने वहाँ दरख्वास्त कटाई है, कटा के तो मैं जब उन्होंने फ़ोन किया कि बच्ची को आके तू घर ले जा, मैं जब गई हूँ तो उन्होंने पुलिस वालों ने कहा बीबी हमारे साथ चलो, और दोनों जी बच्ची लेके हम उनके घर चलते हैं। हम इधर आए हैं, उनको ताले लगे थे, आगे फिर उनकी दुकान पे गई है पुलिस, वहाँ से उसे लेके आई है। फिर गुलाम हुसैन को लेके आई है? नहीं, उनकी बीवी को लेके आई है, शोहर को उसने भगा दिया था। उनको लेके आई हैं तो उनके ताले वगैरह खोले हैं, कमरे वगैरह वीडियो बनाई है, तस्वीरें खींची, उनके कपड़े चेक किए थे, कपड़े भी उसके शोहर के गंदे थे। तो उन्होंने पुलिस ने कहा कि बीबी अपने शोहर को लेके सीधा थाने आ जाए, नहीं तो हम चप्पा पे जाके ना हम पकड़ लेंगे हम उसे। उन्होंने नहीं बात सुनी। हम गए हैं, हमारा का केस उधर चला गया, बर्गर मार्केट चला गया। हम उधर गए, उन्होंने बयान लिए हैं बच्ची घबरा गई थी। उन्होंने कहा मैडम के कमरे में ले जाएं। मैडम गई हुई थी कहीं, वो आई हैं, जैसी आई उन्होंने बच्ची से प्यार वगैरह किया, हमसे पूछा, पानी वगैरह सब कुछ उसने पूछा। मतलब अच्छे से ताउन किया आपके? बहुत अच्छे तावन से आई। इस तरह को अपना भी नहीं सका आता, बगाने भी नहीं आते, सगा भी नहीं आते, जितनी वो हमारे तावन में आई हैं। उन्होंने मेरी बच्ची से प्यार से तसल्ली से बयान लिए हैं। उन्होंने कहा कि बेटा इस तरह मैं कार्रवाई करती हूँ, हम आएंगे। तो जैसे हम आए हैं शाम को
तीन मर्द आए हैं बाहर, उन्होंने मोहल्ले की आए हैं, उन्होंने कहा है कि इस तरह सुलह कर लें हम। अहले मोहल्ला आपके पास आए हैं कि सुलह कर लें आप? हाँ जी, वो आए हैं रात को, जिस तरह हम आए हैं वहाँ से मैडम से, हम आए हैं रात को 11-12 बजे आए हैं हमारे पास। दरवाज़ा खड़काया, इनके पापा कहते हैं कि आप ना जाओ। मैं कहा कुछ नहीं होता, पुलिस वाले होंगे। मैं क्या, मैं उनके साथ जाऊँगी उनके घर। कहने लगे नहीं। मैं फिर भी बाहर गई हूँ, मैंने देखा 3 आदमी थे हमारे गली के थे वो। उन्होंने कहा कि आप ना जाके सुलह कर लें। मैंने कहा मैंने सुलह नहीं करनी। कहने लगे आपकी इज्जत तो रुल गई। मैं कहा जो मेरी रुलनी थी वो रुल गई, मुझे किसी का साथ नहीं चाहिए, मुझे अल्लाह का चाहिए या मुझे कानून का चाहिए, मुझे किसी का साथ नहीं चाहिए। उन्होंने कहा कि नहीं, हम चौक में बिठा के जूतियाँ मारेंगे, अंदर बैठ के आप। ये मोहल्ले वाले कह रहे थे कि हम गुलाम हुसैन को बाहर बिठा के जूतियाँ मारेंगे। हाँ जी, मोहल्ले वाले कह रहे हैं। फिर मुझे एक आदमी ने कहा है कि अंदर बैठ के वो कह रहे हैं कि